अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को हल्दी के फ़वाइद के बारे में बताऊँगा कि हल्दी के क्या क्या फ़वाइद हैं, सेहत के हवाले से हल्दी कितनी अहमियत की हामिल है और इसके मिजाज क्या है। इंशाल्लाह सब कुछ मैं डिटेल के साथ बताऊँगा, तो वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखते रहना। दोस्तों, हल्दी जो है ये बहुत ही कीमती, बहुत ही कार है, बहुत ही मामूली सी चीज़ है, लेकिन इसके फ़वाइद जो हैं वो बेबहा फ़वाइद हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी माहियत के बारे में देखते हैं। इसकी माहियत क्या है, इसकी शक्ल सूरत कैसी होती है। हर बंदा जानता है कि हल्दी क्या है। हल्दी जो है एक नबात की जड़ है, एक पौधे की जड़ है जो खानों में कसरत से इस्तेमाल की जाती है। मसाला जात में जो है इसको बहुत ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करते हैं। कोई भी घर में अगर कोई सब्ज़ी बनती है तो वो मुश्किल से ही कोई ऐसी सब्ज़ी होगी जो हल्दी से पाक होगी। बहुत ज़्यादा मकदार में, बहुत ज़्यादा हल्दी को जो है इस्तेमाल करते हैं खानों में। तो अब इसका मिजाज देखते हैं कि इसका मिजाज क्या है। हल्दी का जो मिजाज है वो गर्म, खुश्क, दर्जा सोम, तीसरे दर्जे की गर्म और खुश्क है। हल्दी को बहुत ही पुराने वक्त से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तकरीबन 2000 साल से इसको इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। ये बहुत ही अफादियत की हामिल जड़ी बूटी है। ये एक बेहतरीन दाफ़े सोजिश है, जासिम कुछ खुसूसियत की हामिल है। इसको दमा, ज़ख्मों को सही करने के लिए, गले दर्द के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जोड़ों के दर्द भी इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही फ़ायदे की हामिल है। हल्दी के बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए हल्दी के साथ जो है काली मिर्च जो है उसको इस्तेमाल करना, इसके बेहतरीन फ़वाइद हासिल करने के लिए इसको काली मिर्च के साथ इस्तेमाल करें तो बहुत ही फ़ायदा देती है। तो अब इसकी तफसील के साथ इसके जो फ़वाइद हैं वो देखते हैं कि क्या क्या हैं। मैदे यानी अल्सर को ख़त्म करने के लिए, अल्सर के लिए जो है हल्दी का इस्तेमाल। हल्दी को दाफ़े सोजिश खुसूसियात के हामिल होने की वजह से ज़ख्मों को मुंदमिल करने के लिए, ज़ख्मों को भरने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये मैदे और आंतों के ज़ख्म, अल्सर को जो है वो ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इस मकसद के लिए निस्फ चम्मच हल्दी पाउडर ले लें और 1 गिलास गर्म पानी में शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको रख दें और ठंडा होने के बाद जो है वो इस्तेमाल करें। इस मकसद के लिए आप इसमें इसका जायका को चेंज करने के लिए इसमें थोड़ा सा शहद या चीनी भी शामिल कर सकते हैं। तो इसको कुछ देर ठंडा रखने के बाद जो है इस्तेमाल करें तो बहुत ही फ़वाइद की अल्सर को जो है वो ठीक करती है। इसके अलावा हाजमे और तेज़ाबियत के लिए निस्फ चम्मच जो हल्दी पाउडर जो है वो ले लें और इसमें चौथाई हिस्सा जो है काली मिर्च और चौथाई हिस्सा जो है सब्ज़ इलायची शामिल करें। इस तरह इसको पाउडर बनाने के बाद जो है इस्तेमाल करें, सुबह और शाम इस्तेमाल करें। तो इससे जो है मैदे के तमाम अमराज, निज़ाम हज़म, बदहज़मी, तेज़ाबियत, मैदे का दर्द और मैदे की सोजिश को जो है उससे मुकम्मल शिफाजबी हासिल हो जाती है। तो इसके अलावा गले के दर्द के लिए, अगर गले में दर्द हो और या गले में सोजिश हो तो इससे निजात हासिल करने के लिए 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच हल्दी पाउडर जो है अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद दिन में 4 बार इस्तेमाल करें। तो इससे जो है गले का जो दर्द है, गले की जो सोजिश है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा निस्फ चम्मच हल्दी पाउडर और निस्फ चम्मच जो है नमक सफ़ेद जो है 1 गिलास गर्म पानी में शामिल करें और इससे जो है गरारे करें। गरारे करने से जो गले का दर्द है, गले की जो सोजिश है, टॉन्सिल्स हैं वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पाँव और नाखूनों में अगर फंगस लग जाए तो उसके लिए, अगर पाँव या नाखूनों में फफूंदी या फंगस लग जाए तो इसके हल के लिए ये कि जो हल्दी जो है बेहतरीन अफादियत की हामिल है। ये अक्सर शुगर के मरीज़ों को होता है, जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके पाँव या नाखूनों में जो है वो फफूंदी या फंगस लग जाता है। तो इससे निजात हासिल करने के लिए 1 चम्मच हल्दी का और इसमें लीमू का जो रस है वो शामिल करें और शामिल करने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें, मरहम की तरह तैयार कर लें और तैयार करने के बाद हफ्ते में तकरीबन 2 बार लगाएं। इस तरह इसको इस्तेमाल करने से जो है पाँव की फंगस या नाखूनों के अंदर जो फंगस लग जाता है वो इंशाल्लाह मुकम्मल ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए इसको रात के वक्त सोते वक्त लगाएं और सुबह को जो है गर्म पानी से धो लें। चेहरे के मुहासों और स्याहियों को ख़त्म करने के लिए, चेहरे की रंगत को साफ़ करने के लिए हल्दी को बहुत ही पुराने वक्त से उबटन की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। चेहरे पर मुहासे हों, स्याहियाँ हों, दाग धब्बे हों, उनको ख़त्म करने के लिए जो एक हल्दी जो है एक बेहतरीन नुकसान से पाक कुदरती दवा है।
इस मकसद के लिए 1 चम्मच हल्दी पाउडर ले लें और 3 चम्मच जो है वो दूध लेकर इसको अच्छी तरह मिक्स करें, पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद रात के वक्त ट्रे के ऊपर अच्छी तरह लेप कर दें और लेप करने के बाद सुबह जो है अर्के गुलाब से या पानी के साथ धो लें। इस तरह कुछ दिन इस्तेमाल करने से वो चेहरे पे जो स्याहियाँ, दाग धब्बे या झुर्रियाँ होती हैं वो इंशाल्लाह मुकम्मल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी और रंगत जो है चेहरे की वो भी साफ़ हो जाएगी। इसके अलावा ज़ख्मों को ठीक करने के लिए, ज़ख्मों को मुंदमिल करने के लिए हल्दी का इस्तेमाल जो है, ज़ख्मों को खुशक करने और भरने के लिए हल्दी को जो है बहुत ही ज़्यादा और पुराने वक्त से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, क्योंकि हल्दी में जो है मुंदमिल खसूसियात पाई जाती हैं, ज़ख्मों को भरने की खसूसियात पाई जाती हैं। इसके अलावा हल्दी जो है वो दाफ़े ताफ़ुन भी है, जरासीम कुश भी है, इसलिए हल्दी जो है ज़ख्मों को बहुत जल्द जो है वो ठीक कर देती है। इस मकसद के लिए थोड़ी सी हल्दी और पानी को मिक्स करके एक पेस्ट सी बना लें और पेस्ट बनाने के बाद 10 घंटे के लिए लगाकर पट्टी बांध लें। पट्टी बांधने के बाद जो है सुबह को 24 घंटों के बाद जो है वो पट्टी को खोलकर अच्छी तरह ज़ख्मों को जो है वो साफ़ कर लें। तो इंशाल्लाह इस तरह कुछ दिन इस्तेमाल करने से जो ज़ख्म जो है वो बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जोड़ों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द को तस्कीन देने के लिए हल्दी को जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही कारआमद चीज़ है। इस मकसद के लिए 1 गिलास दूध लेके इसको गर्म कर लें और इसमें 1 चम्मच जो है हल्दी शामिल कर लें और ठंडा होने पर जो है वो इसको इस्तेमाल करें। इस तरह हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करने से जोड़ों से जो है वो मुकम्मल निजात मिल जाती है। इसके अलावा दमे के लिए हल्दी क्योंकि मुखरज बलगम खसूसियत की हमल है, इसलिए हल्दी को जो है दमे के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा खांसी के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बलगम को खारिज करने के लिए हल्दी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। चौथाई हिस्सा हल्दी पाउडर और 1 गिलास गर्म पानी, इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें और छोटे छोटे घूंट की शक्ल में जो है वो इस्तेमाल करें। इसी तरह 2 माह तक इस्तेमाल करने से जो है दमे से जो है बिल्कुल शफाजबी हासिल हो जाएगी। तो इस तरह इसको जो है मुख्तलिफ अमराज में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दांतों से अगर खून या मसूड़ों से खून आता हो तो उसके लिए, क्योंकि हल्दी जो है मुजफ्फफ खसूसियत की हामिल है, इसलिए मसूड़ों से खून आने को रोकती है। इसके लिए हल्दी, सरसों का तेल और नमक जो है वो बराबर वज़न लेकर अच्छी तरह पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद दांतों पर अच्छी तरह जो मंजन की तरह इस्तेमाल करें। इस तरह इसको इस्तेमाल करने से दांतों से या मसूड़ों से जो खून आता है या मसूड़े कमज़ोर हो चुके हैं, दांत कमज़ोर हो चुके हैं या मसूड़े जो है वो, इस तरह इस्तेमाल करने से दांतों या मसूड़ों से जो खून आता है वो इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और दांत जो है वो मज़बूत हो जाएंगे। तो इस तरह हल्दी जो है ये बेहतरीन खुशियात की हमल है। हल्दी को जो है कैंसर के अमराज तक जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही बेहतरीन कुदरत एंटीसेप्टिक और जरासीम कुछ खसूसियात की हामिल है। हल्दी जो है इसको बहुत ही मुख्तलिफ अमराज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो अगर आप लोगों के जहन में किसी किस्म का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग सवाल भी कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।